नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं जुपिटर और सैटर्न की प्लानिटरी कंजक्शन के विषय में बात करूंगा, जो आज 21 दिसंबर को हुआ है। 400 साल में ये दोबारा हमें देखने को मिला ये अद्भुत दृश्य कि जब शनि और आपके बृहस्पति ग्रह इतने ज़्यादा क्लोजली होके आ गए हैं कि ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं। बेसिकली वो एक दूसरे के क्लोज इस तरह आए हैं कि उनका जो एक्सिस है, उनका जो मेल है, इस तरीके से वो दिखाई दे रहा है, उनकी अलाइनमेंट इस तरीके से दिखाई दे रही है कि जैसे वो बिल्कुल ही मिल गए हो। और रात के टाइम में जब मिडनाइट होगी 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास, ये और भी ज़्यादा तगड़ा कंजक्शन होगा। और कहीं ना कहीं जितने भी ये कंजक्शन होते हैं, ये कोई ना कोई चेंजेस का ही संकेत देते हैं, बदलाव का ही संकेत देते हैं। अब बहुत लोगों की कुंडली में शनि और गुरु भी साथ होते हैं, तो ये जिस तरीके का इंसान के व्यक्तिगत एक निर्णय लेने में, एक उसकी पर्सनालिटी में के विषय में बताते हैं, उसी तरीके से जो ये कंजक्शन ब्रह्मांड में हमें देखने को मिलते हैं, इनके भी ओवरऑल एक मीनिंग होते हैं। जिस तरीके से आज है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत लंबी रात है। एंड कहीं ना कहीं ये जितनी भी चेंजेस एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स में हो रहे हैं, इनका प्रभाव इंसानी जाति पे भी पड़ता है, हमारे दिलो दिमाग पे पड़ता है, हमारी थिंकिंग पे पड़ता है, आइडियोलॉजी पे पड़ता है। हमारे अंदर एक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ग्रह होते हैं, जैसी उनकी तासीर होती है, वैसे ही बदलाव हम अपने अंदर देखते हैं। अब जैसे कि शनि है, वो न्याय प्रिय है। शनि हार्ड वर्क को भी डिनोट करता है, न्याय को भी डिनोट करता है, इंसाफ को भी डिनोट करता है। और दूसरी तरफ गुरु ग्रह है, बृहस्पति जी, ये डिनोट करते हैं ज्ञान को, ठहराव को, विनम्रता को, उदार दिली को, माफ़ करने की प्रवृत्ति को, सहने की शक्ति को, टॉलरेंस को, नॉलेज को, इंटेलिजेंस के साथ साथ इंटेलेक्ट को, विजडम को। तो जब इनका मिश्रण होता है तो किस तरीके के बदलाव होंगे उस इंसान में, और हम सब में कहीं ना कहीं इसकी कुछ ना कुछ छाप पड़ेगी। और जिन लोगों की प्लेसमेंट शनि और गुरु की ही है, इकट्ठे लगन में कह लो, या ऐसे हाउसेस में कह लो जहाँ उसका असर आपके व्यक्तिगत पर्सनैलिटी पे, आपके काम धंधे में पड़ता है, या आज के दिन जो बच्चे जन्म ले रहे होंगे, उनके अंदर भी इस तरीके की आपको क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। पहली क्वालिटी, ज्ञान हासिल करने की एक क्वेस्ट, एक आग, एक भूख। बहुत लोग होते हैं जो पढ़ाई करते हैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, काम धंधे में पैसा कमाने के लिए। पर बहुत लोग होते हैं जो पढ़ाई करते हैं ज्ञान हासिल करने के लिए। उनको ज्ञान की भूख होती है कि मुझे ये भी जानना है, मुझे वो भी जानना है, मुझे जानना है ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, मुझे जानना है ये चीज़ कैसे चलती है, मुझे जानना है इसका मतलब क्या होता है। तो वो उनका दिमाग इतना ज़्यादा भूखा होता है, उनका मन दिल इतना ज़्यादा व्याकुल होता है ज्ञान के लिए, कि वो ज्ञान के पीछे पागल होते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करना है। और जब इसमें मिश्रण हो जाता है शनि का, तो चाहे कितना ही उन्हें वक्त लगे, वो उसकी परवाह नहीं करते। दे डू नॉट मैटर अबाउट द टाइम। उनको ये है कि जो मेरा लक्ष्य है, जो मुझे नॉलेज हासिल करनी है, मुझे करनी ही है। बहुत कम लोगों में ऐसी समझ देखने को मिलती है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्ञान प्रिय और इंसाफ प्रिय होते हैं। उनको जितनी ज़्यादा ज्ञान की समझ होती है, जितनी ज़्यादा नॉलेज उनमें होती है, उतना ही ज़्यादा इंसाफ पसंद वो होते हैं। अब जैसे कोई जज हो, वो ज्ञानी भी है, नॉलेजेबल भी है, और इंसाफ भी करता है, किसी के साथ गलत नहीं करता, हमेशा निष्पक्ष होके वो न्याय करता है। तो न्यायकर्ता भी बन गया, वो शनि का रूप आ गया। और अपने ज्ञान से सही फैसले लेना, तो दोनों का ही रूप आ गया। इसी तरीके से अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कोई जज नहीं है, कोई वकील नहीं है, कोई जनरल में भी हम अपने किसी भी फील्ड में हैं, वहाँ पे भी हम न्याय कर रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे। चाहे हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम वकील हैं, चाहे हम इंजीनियर हैं, हम अपने ज्ञान का, अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे सामने वाले को वो दे रहे हैं जो हमने प्रॉमिस किया है।
शनि प्रोमिसेस का भी है कि जो आपने किसी को वादा किया वो आपको पूरा करना है। अगर आपने कहा हाँ हम तुम्हें अच्छी कोई चीज़ मशीन बेचेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अच्छी ही बेचेंगे, उसमें कोई बेईमानी नहीं होगी। हमने कहा हम आपके लिए सूट बनाएंगे कपड़े का, आपने कपड़ा दिया उसका सूट बनाएंगे आपको देंगे, तो उसमें जो कपड़ा बच रहा है हम चोरी करके रखेंगे नहीं या काट के कपड़े को इतना नहीं बचाएंगे कि आपका सूट छोटा हो जाए। जितना आपके लिए चाहिए उतना लगा के जितना बच रहा है आपको वापस कर देंगे। ज्ञान के इस्तेमाल से क्रिएशन हुई, पर इंसाफ पसंद प्रवृत्ति होने के कारण चोरी चकारी से बचे, जो चीज़ बच रही है उसको लौटा दी। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर अपने आप ही एक चेंज आने लगेगा कि उनको इंसाफ पसंद लोग पसंद आने लगेंगे, इंसाफ की भूख बढ़ने लगेगी। जनता के अंदर ये चेंज आने लगेगा कि वो इंसाफ चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हर जगह फेयर डील हो, हर जगह सब कुछ सही हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद ही नॉलेज बेस्ड होना शुरू हो जाएंगे। अब आज क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोग चीज़ें खुद ही सीख रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे अन्य चीज़ों के माध्यम से। लोग कोई चीज़ खरीदने भी जाते हैं 4 जगह उसकी पहले नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, खुद ही ज्ञान लेते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं करते कि वो हमें ज्ञान देगा तो हम समझेंगे, और उसके बाद वो एक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे अगर आप कोई छोटा सा मशीन भी खरीदने जाते हो, कोई मिक्सी भी खरीदने जाते हो, तो 10 जगह उसके रिव्यू देखते हो, आजकल तो यूट्यूब पे भी देखते हो, समझते हो अच्छा इसमें ये है, इस वाले में वो कमी, फिर आप लेने जाते हो, ज्ञान हासिल कर रहे हो। अब यही लोगों के अंदर और उत्सुकता पड़ेगी, डिमांड बढ़ेगी इस बात को लेके कि सरकारें भी हमारे साथ निष्पक्ष होकर हमें हमारे जो हक हैं वो हमें दें। हम लोगों की रुचि पॉलिटिक्स में बढ़ेगी, लोगों की रुचि इस बात में बढ़ेगी कि वो जितने उनके राइट्स हैं वो उनको मिलते रहे, किसी के साथ गलत ना हो, हर एक के साथ सही हो, कहीं पे भी जो क्राइम बढ़ रहा है वो घटे। लोगों की इस बात को लेके जागरूकता बढ़ेगी। ये जितनी भी चीज़ होती है हालांकि धीरे धीरे होंगी, क्योंकि शनि की तासीर ही धीरे है, पर इन द मीन टाइम लोगों का ज्ञान बढ़ता ही जाएगा। अब जिन लोगों की ये प्लेसमेंट लगन में हो गई फॉर एग्जांपल शनि और गुरु की, तो उन पे प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होगा इस बात का, क्योंकि आपकी लगन के जो ग्रह होते हैं आपके 5th हाउस को भी देख रहे होते हैं, 7th हाउस को भी देख रहे होते हैं, ग्रोथ को भी, मैरिज को भी, 9th हाउस भाग्य को भी देख रहे होते हैं। तो तीनों पे प्रभाव पड़ेगा अगर आपके लगन चार्ट में शनि और गुरु की कंजक्शन आ जाती है। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी ऐसी हो गई कि यू आर मोर एंड मोर नॉलेजेबल एंड मोर इनटू जस्टिस। किसी भी मतलब छोटी से छोटी चीज़, अगर कोई वर्कर है उसके साथ भी आप गलत नहीं करोगे, कोई नौकर है उसके साथ भी गलत नहीं करोगे, कोई आपका निचले वर्ग का कोई कर्मचारी है उसके साथ गलत नहीं करोगे, आप बॉस हो, आपके नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं या आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ आप गलत नहीं करोगे, दोस्त के साथ गलत नहीं करोगे, किसी के साथ भी दगा ना करना ये शनि की प्रवृत्ति है, वादा खिलाफी ना करना ये शनि की प्रवृत्ति है, चोरी चकारी ना करना ये शनि की प्रवृत्ति है, इंसाफ पसंद करना शनि की प्रवृत्ति है, सबकी मदद करना शनि की प्रवृत्ति है, हमेशा हर एक को अपना बना के चलना मदद शनि की प्रवृत्ति है, ज्ञान से लोगों को गाइड करना शनि की प्रवृत्ति के साथ साथ गुरु की भी प्रवृत्ति है। तो कंजक्शन अपने आप में बहुत ही कमाल की है, क्योंकि गुरु ज्ञान का भरा हुआ सागर है। गुरु और शनि का मेल, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। वो कहते हैं ना कि जो है आपके अंदर आपकी ज्ञान की चमक है, खूबसूरती आपकी ज्ञान की है। आप जहाँ बैठते हो, बहुत ही जो इंटेलेक्चुअल साधु संत होते हैं उनके अंदर ज्ञान भी बहुत होता है और वो उसका प्रदर्शन भी नहीं करते। कमाल की बात है, यही शनि की प्रवृत्ति है, दिखावा नहीं है उसमें। वो दिखने में वो इंसान बहुत सिंपल लगेगा, बहुत ही सिंपल, पर उसके अंदर ज्ञान इतना कूट कूट के भरा हुआ होगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो दिखावे से दूर, छल से दूर, हर एक के साथ सही करने की अपने अंदर भावना रखते हुए कि मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना, और जो आपके साथ गलत करता है उसको माफ़ करने की, उसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर देने की भी क्षमता रखना कि अब मैंने थूक दिया, तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो। तो क्योंकि गुरु ग्रह का प्रभाव होगा, ज्ञान क्या कहेगा, ज्ञान कहेगा इससे लड़के अपना वक्त बर्बाद मत कर, तू आगे बढ़ जा, भूल जाए इसको, अभी ये तेरी ज़िंदगी में है ही नहीं, इसने तेरे साथ गलत किया, अभी तेरी ज़िंदगी का पार्ट ही नहीं रहा।
ये इंसान तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं रहा। यही ज्ञान कहता है, यही गुरु कहता है। विनम्रता, माफ़ करने की प्रवृत्ति, आगे बढ़ने की क्षमता, ये गुरु देता है। तो ये कंजक्शन अपने आप में लोगों के ऊपर प्रभाव इस तरीके का डालेगी, धीरे धीरे लोगों की प्रवृत्ति ज्ञान की तरफ बढ़ेगी, नॉलेज बेस्ड होंगे लोग, लोगों के अंदर मेहनत करने की क्षमता बढ़ेगी कि हमें हिम्मत करनी है। धीरे धीरे उनका ज्ञान उनकी मेहनतों को मददगार करेगा, रंग लाएगा, लोगों के काम बनेंगे। और ये गुरु ही है जो ये पेशेंस देगा कि तुम अधीर मत हो। अगर वक्त लग रहा है तरक्की में तो कोई बात नहीं, पर जब मिलेगी तरक्की तो बहुत मिलेगी। पर अपना जो रास्ता है वो तो नहीं बदलना। अब बहुत लोग जो इसके उलट चलेंगे, अज्ञानता में रह रहे हैं, दूसरे का बुरा करके खुश हो रहे हैं, दूसरों को चीट करके खुश हो रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किसी के साथ मर्डर कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, और लोगों को धोखा दे रहे हैं, अपनी बुद्धि का नाश कर रहे हैं, गलत चीज़ें सोच रहे हैं, उनका गुरु और शनि इतना नेगेटिव हो जाएगा कि वो टोटली बर्बादी का संकेत होगा। तो ये कंजक्शन ये भी दिखाती है कि जो लोग अपने अंदर वो बदलाव नहीं ला रहे, पॉजिटिव बदलाव नहीं ला रहे, नेगेटिव बदलाव ला रहे। बहुत लोगों की थिंकिंग होती है ना, क्या है, कुछ नहीं होता, कर्म वरम, किसी के साथ कुछ भी बुरा कर दो, रावण बन के ही रहने में मजा है। तो वो रावण वाला ही अंत होता है उनका। तो इस बात को आपको समझना होगा कि किसी की जगह कब्जाना, चोरी करना, झगड़ा करना, किसी को लूटना, किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी के साथ बुरा करना, ये सब शनि को नेगेटिव करेंगे। ज्ञान का गलत इस्तेमाल करना आपके गुरु को नेगेटिव कर देगा। गलत, सपोज आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, आप उसी का यूज़ करके किसी को बर्बाद कर रहे हो। बहुत डॉक्टर होते हैं ऐसे, गलत दवाई देके पहले और बीमार करते हैं, फिर उसके बाद सही दवाई देते हैं। बहुत ऐसे हैं जो किसी को आस जगा देते हैं, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, लटकाए रखते हैं, पैसे भी ले लेते हैं। ऐसे वकील होते हैं, लंबा लटकाए रखते हैं, बंदा धक्के खाता रहता है। ऐसे भी जज हो सकते हैं जो पैसा खा के गलत फैसला देते हो। ऐसे भी लोग हो सकते हैं सरकारी बाबू जो डलाए जा रहे हैं, फाइल का को इधर से उधर, बंदे का काम ही नहीं कर रहे, अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करके उसे और गुमराह कर रहे हैं। अरे नहीं, तेरी फाइल में तो ये कमी है, वो कमी है, ताकि वो रिश्वत देता रहे और धक्के खाता रहे। बहुत ऐसे टीचर होते हैं जो मतभेद करते हैं बच्चों में। एक बच्चे को, दो बच्चों को फेवर किया, एक को इतना डीमोटिवेट कर दिया ताकि वो फेल हो जाए, डेलिबरेटली उसको फेल कर देना, ज्ञान का गलत इस्तेमाल। बहुत ऐसे होते हैं जो घर में बड़े बूढ़े मतभेद करते हैं, किसी बच्चे को प्यार दिया, किसी को नहीं। तो गुरु की भूमिका में यहाँ पे डिफेक्ट हो गया। तो जो जो काम आप नेगेटिव करोगे वो काम आपको बर्बादी की तरफ ले जाएगा। ये कंजक्शन बहुत कमाल की है, 400 साल में एक बार ये आई है, और ये कहीं ना कहीं ये यही संकेत देती है, अपने ज्ञान का पॉजिटिव यूज़ करें, इंसाफ पसंद करें। जिस तरीके से आप अपने साथ चाहते हो सही हो, इसी तरीके से दूसरों के साथ भी सही करें, किसी के साथ गलत करके ना चलें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इसी तरह सुनते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको इसी तरह ज्ञान की बातें मिलती रहे स्पिरिचुअल और पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में। हालांकि आज का टॉपिक एस्ट्रोलॉजिकल भी था, बट स्पिरिचुअलिटी से ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और पैरानॉर्मल वर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ है। सही कर्म करेंगे तभी हम प्रेत योनि में ठीक रह पाएंगे और आगे भी हमारा अच्छा जन्म हो पाएगा। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादत से परेशान हैं, काले जादू से परेशान हैं, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए, घर में जलाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे, सभी काम बनेंगे। कालू जादू की काट होगी, ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। बल्कि आज का दिन बहुत अहम है। रात को अपने नारियल के उतारे ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्रिया वाले नारियल के, और धुनी घर में ज़्यादा से ज़्यादा ये करना, कहते हुए कि हमारे रुके हुए काम पूरे हो जाए, हमें इंसाफ मिले, जो भी हमारे साथ गलत हुआ है वो जिसने भी किया उसको ईश्वर सजा दे, और हमारे जीवन में से हर तरीके की बुराई दूर हो जाए, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो और हम भी इंसाफ पसंद बने, हम किसी के साथ गलत ना करें। ये प्रार्थना करते वक्त धुनी करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी मंगवा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।